हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बाय रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ था वो दिया गया है 1861 में, और इनकी डेथ हो गई थी 1941 में। द रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए 1913 ईस्वी में। was one of the greatest lyric poets of the world। और वर्ल्ड में जितने भी लिरिक पोएट्स थे उन सब में से ये भी एक थे। ही वॉज ऑल्सो नोटेड ड्रामेटिस्ट। वो नोटेड ड्रामेटिस्ट भी थे, ह्यूमनिस्ट भी थे, नेशन बिल्डर भी थे, एंड फाउंडर भी थे। किस चीज़ के फाउंडर थे? तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन, मतलब शांति निकेतन में जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी उसके फाउंडर थे ये। आगे कहा गया है ही रोट प्राइमरीली इन बांग्ला। तो शुरू शुरू में इन्होंने बांग्ला भाषा में लिखना शुरू किया, बट रेंडर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ हिज ओन वर्क्स इनटू इंग्लिश। लेकिन इसके बावजूद इनके बहुत सारे जो वर्क्स थे उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया। एंड इन द प्रोसेस, और इसी प्रोसेस में क्या हुआ, रोट देम अन्यू, इन्होंने नए सिरे से भी कुछ कुछ वर्क्स को लिखना शुरू किया। सच वर्क्स इंक्लूड, और इस तरह के वर्क्स में क्या क्या आता है जिसको ट्रांसलेट वगैरह किया गया था इंग्लिश में या नए सिरे से लिखा गया था। तो गीतांजलि हो गया, द क्रिसेंट मून हो गया, द गार्डनर हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है हिज अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इनका कुछ और भी इम्पोर्टेंट वर्क्स था जिसमें क्या क्या आता है, घोड़ा, द रेक, द पोस्ट ऑफिस, साधना, एंड द होम एंड द वर्ल्ड। Where the mind is without fear, a lyric taken from Gitanjali, is one of his best remembered patriotic poem। तो अभी जो हम लोग पोयम पढ़ने वाले हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये क्या है? एक तरह का लिरिक पोयम है जो लिया गया है गीतांजलि से। गीतांजलि इन्हीं के द्वारा लिखा गया एक वर्क है। इस वन ऑफ, और ये है क्या? तो एक तरह का जो है पैट्रियोटिक पोयम है क्या? तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो ये एक पैट्रियोटिक पोयम है। पैट्रियोटिक पोयम क्या होता है? तो जो देश के भक्ति में लिखा जाए, मतलब देशभक्ति पोयम्स को ही पैट्रियोटिक पोयम्स कहा जाता है। इट इज़ अ प्रेयर टू गॉड, ये एक प्रार्थना है भगवान से, टू अवेकन द कंट्री फ्रॉम डार्कनेस एंड स्लेवरी, कि कंट्री को जो है डार्कनेस और स्लेवरी से क्या किया जाए, अवेक किया जाए, जागृत किया जाए। मतलब ये जो डार्कनेस और स्लेवरी में खोया हुआ है कहीं, तो इससे उसको अवेक करना है, जगाना है। स्टेट ऑफ आइडियल फ्रीडम, और कैसा बना देना है? तो एक ऐसा स्टेट बना देना है जो आइडियल फ्रीडम का हो, आदर्शवादी आज़ादी जहाँ हो। द होल पोएम इज अ सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और ये जो पूरा पोएम है वो एक सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? तो जिसमें एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो और एक प्रिंसिपल क्लॉज हो। और इसमें कहा गया है आगे, हुज प्रिंसिपल क्लॉज इज द लास्ट लाइन। इस पोएम में जो प्रिंसिपल क्लॉज यूज किया गया वो लास्ट लाइन में है। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। मतलब क्या हुआ कि जहाँ माइंड मतलब मन, उसमें कोई भय ना हो और सर जो है वो गर्व से ऊंचा हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, मतलब जहाँ ज्ञान के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स होता है टुकड़े टुकड़े, तो जहाँ वर्ल्ड जो है वो टुकड़ों में बटा हुआ ना हो। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, किस चीज़ से? तो नैरो डोमेस्टिक वॉल से। आखिर ये नैरो डोमेस्टिक वॉल्स क्या होता है? तो लोगों के मन में जो भेदभाव की भावना होती है एक दूसरे से, यही चीज़ नैरो डोमेस्टिक वॉल का काम करता है। जैसे एक घर को दूसरे घर से अलग करने के लिए घरेलू दीवार की ज़रूरत होती है, तो उसी तरीके से जो है कहा गया है कि जो सुपरस्टिशन होता है, हमारा अंधविश्वास होता है, या फिर मान लीजिए हमारे अंदर का जो भेदभाव वाला फीलिंग है, वो एक तरह का नैरो डोमेस्टिक वॉल होता है जो करता क्या है, तो वर्ल्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। आगे कहा गया है वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ शब्द जो है वो कहाँ से आए, तो सच्चाई की गहराई से आए, मतलब कोई झूठ ना बोले। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ अथक प्रयास जो है वो अपनी बाहें फैलाए किस ओर, तो परफेक्शन की ओर। मतलब लोग बिना थके परफेक्शन के लिए काम
करते जाए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन मतलब कि तर्क करने की जो स्ट्रीम होती है, मतलब कि क्षमता होती है, वो खो ना जाए। कहाँ? तो सुनसान रेगिस्तान में, मतलब कि यहाँ पे ये समझिए, ये सिंबॉलिकली यूज किया गया है। सुनसान, डेरेरी का मतलब हो गया सुनसान और डेजर्ट का मतलब हो गया रेगिस्तान। तो इसको सिंबॉलिक रूप में कैसे यूज किया गया है? तो जो हमारा सुपरस्टिशियस बिलीव होता है, अंधविश्वास होता है, वो क्या करता है, तो हमारे सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। तो ऐसा ना हो लोगों के साथ, मतलब एक ऐसे जगह का निर्माण हो जहां लोग अंधविश्वास के चक्कर में तर्क लगाना न भूले। मतलब अंधविश्वास भी है तो उसके ऊपर भी क्या करना है, तो एक लॉजिकल थिंकिंग करनी है, ताकि कुछ गलत किसी के साथ ना हो। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, जहाँ माइंड जो है वो आपके द्वारा संचालित हो और लोग अच्छा अच्छा काम कर सके, उसके बारे में सोच सके। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, और उसी तरह के स्वर्ग में, मतलब आज़ादी वाले स्वर्ग में, अगर जितनी भी बातें ऊपर बताई गई है उन सब को फॉलो किया जाए और किसी एक देश का रचना किया जाए, निर्माण किया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, वो देश हेवन बन जाएगा। और उसी तरह के स्वर्ग में जो है पोएट कहते हैं कि हे भगवान मेरे कंट्री को ले चलिए।